में बेटे रेशियो एनालिसिस। ठीक, बड़े सारे बच्चों को कमेंट आई थी सर रेशियो एनालिसिस के बारे में बताइए, कुछ रेशियो एनालिसिस के बारे में। तो बेटे आज हम रेशियो एनालिसिस के बारे में बताने जा रहे हैं कि हमारे कंपनी का देखिए सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, जो कि हमने कंपनी के कल लास्ट क्लास तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस कर लिए थे कि 4 टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। कौन कौन से? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट, ये 4 टाइप के होते हैं। एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गया तो बेटे उनके ऊपर हमें क्या निकालना पड़ता है? ट्रेंड एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। इससे ये देखना पड़ता है, कंपेयर करते हैं कि देखिए लास्ट साल की जो सेल है और इस साल की सेल है, इसमें ग्रॉस कितना ग्रॉस अप हुए, मतलब कितना हमारी सेल्स इंक्रीज हुई, कितने प्लस में गए। ठीक है, हम लोग डिक्लाइन रेशियो में हैं कि हम अपवर्ड हैं रेशियो में कि बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ परफॉर्मेंस रिपोर्ट को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी लायबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं कि पिछले साल से कितनी लायबिलिटी थी, इस साल कुछ लायबिलिटी कम हुई है कि लायबिलिटी बढ़ी है, असेट बढ़ रही है कि कम हो रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, ग्रोथ की रुका हुआ है। तो ये सब हम लोग रेशियो से जानते हैं। तो सबसे पहले रेशियो हमारे कितने हैं? 4 टाइप के। देखिए पैसे, ये जो लिक्विडिटी रेशियो है ये सॉल्वेंसी का ही पार्ट है, लेकिन सॉल्वेंसी में हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को चेक करेंगे, इसमें लिक्विड यानी करंट लिक्विडिटी को चेक करेंगे, करंट सॉल्वेंसी, ये हमारा लिक्विडिटी रेशियो बताता है। ठीक है, इसीलिए हमने पढ़ाने के तरीके से इसको अलग कर दिया इससे। ठीक, तो पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दूसरा लिक्विडिटी रेशियो, तीसरा एक्टिविटी रेशियो एंड फोर्थ आपका सॉल्वेंसी रेशियो। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेटे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी में पहला रेशियो आपका है बेटे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यानी ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सेल, या इसे टर्नओवर भी कहते हैं। दूसरा नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सेल बेटे। तीसरा थर्ड हमारा है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो आपका आता है बेटे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस सीओजीएस। सीओजीएस क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सीओजीएस में साइड में लिख दे रहा हूं, सीओजीएस स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो चीज नहीं समझ में आए वो हम वहां पे लिख देंगे उसका। ठीक है, इनटू 100 अपॉन सेल। ठीक, सब में सेल्स अपॉन में जाएगी। आपका फोर्थ बेटे ऑपरेटिंग सीओजीएस रेशियो। सीओजीएस रेशियो अगर निकालने को आ जाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो, तो यानी कि सीओजीएस इनटू 100 अपॉन सेल। आपका फिफ्थ बेटे ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनटू 100 अपॉन सेल। बेटे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐसे खर्चे कहलाते हैं जो हम ऑर्डनरी ऑफ बिजनेस जो हमारा चल रहा है उसके ऑपरेशन में जो डे टू डे जो खर्चे हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ ऑपरेटिव या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आते हैं। ऑपरेशन को चलाने में जो भी खर्चे आते हैं दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटे कैसे? एक तरीका बेटे और सीओजीएस कैसे निकलेगा? अगर आपको सेल्स पता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्या कहलाएगा? सीओजीएस कहलाएगा बेटे। ठीक है, चाहे अगर सेल्स दिया है तो जीपी माइनस कर दो, सीओजीएस निकल आएगा। अगर सीओजीएस और ग्रॉस प्रॉफिट पता है तो सेल्स निकल आएगी। ठीक, ये तरीके हैं बेटे। तो ये फॉर्मूले आपने लिख लिए। ठीक, तो मैं इन्हें रब कर रहा हूं बेटे और फॉर्मूले में लिख रहा हूं। COGS इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। अच्छा, अब बेटे यहां पे अगर मैं बात करता हूं रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये बेटे नेट प्रॉफिट
या नेट प्रॉफिट, या इसका नाम क्या होता है नेट प्रॉफिट, या उसका नाम बेटे हम पैट कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। पैट, पैट को बेटे लिख दे रहे हैं पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक, इनटू 100 अपॉन शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड क्या है बेटे, शेयर होल्डर फंड, या ऑब्लिक इसे नेटवर्थ भी कहते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर फंड या ऑब्लिक में इसे नेटवर्थ भी कहते हैं। फॉर्म बेटे शेयर होल्डर कैसे निकालेंगे, शेयर होल्डर फंड कैसे बनता है, तो देख लीजिएगा। शेयर होल्डर फंड कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, प्लस करेंगे बेटे जितना रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है रिजर्व एंड सरप्लस, इसको ऐड करना है बेटे, माइनस करना है मिसलेनियस या फिक्टिटियस असेट, मिसलेनियस या फिक्टिटियस असेट, अगर आपकी बैलेंस शीट में उनको माइनस करना है, प्लस फिर क्या करना है प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मैं बोल रहा हूं अगर मान लीजिए समझ में आए बोलने समझ में आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन सबको जोड़ दो, इस इन दोनों में से ये माइनस कर दो, इससे जोड़ दो, क्या हो जाएगा बेटे, ये कहलाएगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर, या इसे कॉमन नेटवर्थ भी इसे कहते हैं, नेटवर्थ, या बेटे इसका खाली नाम इक्विटी भी है, या इक्विटी इसका नाम है बेटे, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, सिर्फ इक्विटी बेटे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें ईपीएस निकालना है, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस बेटे लिख लो, ईपीएस स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कैसे निकलती है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ईएसएच का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर, लिखो ईएसएच का मतलब है इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक। अर्निंग, अर्निंग कैसे आ जाएगी, अर्निंग पर शेयर कैसे आएगी, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अच्छा, तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर बेटे इसका एक हम फुल फ्लेज वीडियो बनाएंगे, अर्निंग अवेलेबल हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बेटा फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, और अथवा इसे ROI भी कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी बेटे EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इनटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक। अगर 2 साल की बैलेंस शीट दी है तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, अगर आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट दी है तो आपके नॉर्मल क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे या आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा क्लोजिंग वाला, अगर एवरेज नहीं दिया यानी 2 ईयर बैलेंस शीट की नहीं दिए हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड बेटे, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, इसे मैं थोड़ा हटा रहा हूं, यहाँ पे आपका शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ, आपकी इक्विटी, ये सब आ गई थी। चलिए, तो इसी को हम बता रहे हैं नीचे, जैसे ही आपका शेयर होल्डर फंड आ जाता है, क्या आ जाता है बेटे, हमें अब निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपका जो शेयर होल्डर फंड आया है, जो शेयर होल्डर फंड, या बेटे आपने नेटवर्थ, मतलब उसके कई नाम हैं, शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ, इक्विटी, प्रोप्राइटरी फंड, ये सब इसके नाम है। ये जब आप निकाल लेते हो, ये निकालने का तरीका बता दिया, इसमें बेटे लॉन्ग टर्म कैपिटल ऐड कर दो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, सॉरी क्या ऐड करना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी,
लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जैसे आपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऐड करी, ये बेटे क्या बन गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक। अच्छा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सच एज, जैसे डिवेंचर, एक साल से ज्यादा मतलब टाइम हमें मिले पेमेंट करने के लिए, यानी पेमेंट बियॉन्ड 12 मंथ, दैट इज कॉल्ड आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो सच एज डिवेंचर, आपने 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल तक मैक्सिमम इशू कर सकते हैं, तो आपके लिए ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। डिपॉजिट्स आपने बियॉन्ड 1 साल के लिए लिए हैं कि 1 साल बाद चुकाएंगे या 2 साल बाद या 5 साल बाद चुकाएंगे, डिपॉजिट्स बेटे। ठीक है। बोरोइंग्स, बैंक लोन, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, लेकिन पेमेंट उनका 12 महीने के बाद तो तभी आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में शामिल हो जाएंगे। बॉन्ड बेटे, है ना। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो भी है, यानी उन सबको मिला के आप जोड़ दोगे शेयर होल्डर फंड में, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है। और ईबीआईटी आपकी बेटे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, लिख लो। ईबीआईटी स्टैंड फॉर, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ना समझ में आ रहा मैं बोल रहा हूं, ईपीआईटी स्टैंड फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो ये पूरा मैं बता रहा हूं, ईपीएस तक एक फुल फ्लेज वीडियो बनेगा जो हम बनाएंगे। तो ये आपका है, हो गया, बता लिया आप लोगों ने। चलिए अभी बेटे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं खत्म हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अभी और है। अपनी सीट पे सावधान बैठ जाएं। ठीक है। अब हमने रिटर्न ऑन इक्विटी कर लिया, अर्निंग ईपीएस कर लिया, अर्निंग पर शेयर। अब बेटे रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे बेटे, तो वही आपका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ईएसएच हमने लिखा है इक्विटी शेयर होल्डर बेटे। इस ईएसएच का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इनटू 100 करना है, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे निकलेगी जरा देख लो। इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो आपके बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखे हैं, ठीक है, उसमें बेटे रिटेन अर्निंग को ऐड करना है। रिटेन अर्निंग, जो भी रिजर्व एंड सरप्लस कोई रिटेन अर्निंग करते हैं, माइनस करना है बेटे मिसलेनियस असेट या फिक्टिशियस असेट को माइनस करो। जो आएगा बेटे वो क्या कहलाएगा आपका, वो इक्विटी शेयर कैपिटल कहलाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आज सिर्फ फॉर्मूले हैं, कल इन फॉर्मूले पे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है। तो ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे निकलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग माइनस मिसलेनियस असेट। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी माइनस करिएगा, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, और कोई रेशियो बेटा छोटा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बेटे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सेल्स बेटे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सेल्स। अच्छा, अब आप लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल आई वो उतार लिया होगा, तो इसे मिटा देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है। अच्छा,
बच्चे ने पूछा सर डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला बताओ। डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसे कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी बेटे डीपीएस डिविडेंड पर शेयर अपॉन ईपीएस, ठीक है। यानी डीपीएस का मतलब लिख लीजिएगा डिविडेंड पर शेयर, और ईपीएस का मतलब तो हमने लिखा ही दिया है अर्निंग पर शेयर बेटे, ठीक है। ये आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो निकलेगा। अच्छा, चलिए, और यहाँ पे किसी कुछ पूछना बाकी, इस पे जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे। दैट्स इट बेटे।